हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो जैसा कि कल संडे था तो हमारा कल लास्ट वाला वीडियो अपलोड हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, चारों स्ट्रक्चर के साथ। तो हमारा आप वीडियो देख सकते हैं। अगर जो भी बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज बारी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो चुका है, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्या। जैसे कि कोई भी चीज होती है तो हमें उसे डिफाइन करना होता है। क्या करना होता है? डिफाइन करना होता है, परिभाषित करना होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ये होता है कि इस टेंस में कार्य का जारी रहना वर्तमान में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? वर्तमान में पाया जाता है। तो टेंस 3 होते हैं, जैसे कि आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अभी हम प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं, यानी कि कोई भी काम करता जब कर रहा है तो वो वर्तमान में कर रहा है। कहाँ कर रहा है? वर्तमान में कर रहा है। ठीक है, अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। आगे देखते हैं पहचान क्या है। पहचान है, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि वाक्य आदि शब्द आते हैं। अब देखिए इसकी संरचना कैसे की जाती है, इसकी बनावट कैसे की जाती है, इसका फॉर्मेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, किसके लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। हम कैसे बनाएं? ठीक है, सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पर। सिंगुलर सब्जेक्ट वहां पे आप देख सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं ही, सी, इट, दिस, दैट और नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स का मतलब होता है जैसे भी किसी बॉयज का नेम हो गया, किसी गर्ल्स का नेम हो गया, किसी मैन का नेम हो गया, किसी वीमन का नेम हो गया। अंडरस्टैंड? अब मान लीजिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुवचन में भी होते हैं और एक वचन में भी होते हैं। जैसे कि कुत्ता, कुत्ता जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे डॉग। क्या लिखेंगे? डॉग। लेकिन जब हम लिखेंगे कुत्ते तो हम क्या लिखेंगे? डॉग। क्या लिखेंगे? डॉग। तो वहां पे नेमिंग वर्ड्स ओनली कुछ पार्टिकुलर नेम के साथ ही इसका प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा जब किसी भी जंतु या किसी भी चीजों की अधिकता होती है तब हम वहां पे बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? वहां पे हमें आर का प्रयोग करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अगर हम देखिए, सबसे पहले अगर हम कह रहे हैं कुत्ता रोटी खा रहा है, क्या खा रहा है? कुत्ता रोटी खा रहा है। तो यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हो, यानी एक कुत्ता है जो कि रोटी खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये कहेंगे कि द डॉग इज ईटिंग चपाती। लेकिन यही बात अगर हम ये कहेंगे कुत्ते रोटी खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बहुवचन में हो जाएगा। द डॉग्स आर ईटिंग चपाती। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कुछ हमारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसके साथ इज लगाएं, किसके साथ आर लगाएं, किसके साथ एम लगाएं। तो हम यहाँ पे आपको एक क्लियर कर देते हैं। देखिए बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आपको इज का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का इज का प्रयोग करना है। अंडरस्टैंड? यस सर। इज का प्रयोग करना है। और हमेशा प्लूरल के साथ, जैसे कि सब्जेक्ट यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया, दीज आ गया, दोज आ गया, तो उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आर का प्रयोग करना है। और एक सब्जेक्ट बचता है आपका आई। क्या बचता है? आई। आई के साथ हमेशा आपको किसका प्रयोग करना है? एम का प्रयोग करना है। अंडरस्टैंड? आई का प्रयोग हमेशा, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखिए, अब हम स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला था कि सकारात्मक वाक्य के लिए हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस इजारियम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अंडरस्टैंड? ओके। अब हम आपके द्वारा ही एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। चलिए अमित, आप बताइए, आप किसी एक वाक्य बोल, मतलब किसी एक वाक्य का प्रयोग करिए। मतलब कोई एक वाक्य बोलिए। वह खाना खा रहा है। ये बताइए, ये सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट में है या प्लूरल सब्जेक्ट में है? सिंगुलर सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट में है? सिंगुलर सब्जेक्ट में। क्यों है? क्योंकि वह आया है, वह क्या आया है? वह। जैसे कि वह खाना खा रहा है, यही बोला गया है ना। तो ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। अंडरस्टैंड? अब दूसरा गर्ल्स बताइए, कोई गर्ल्स।
हाँ आप बोलिए अंशिका। तुम पढ़ने जा रहे हो। तुम पढ़ने जा रहे हो। अब देखिए जो तुम आ गया है वो है प्लूरल में आ गया है। किस में आ गया है? प्लूरल में आ गया है। तो प्लूरल में सहायक क्रिया क्या है बच्चों? आर है। क्या है? आर है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। प्लूरल में सहायक क्रिया क्या है? आर है। तो यू के साथ यहाँ पे क्या लगाना है? जैसे कि अभी हमने बताया, यू आर गोइंग टू स्कूल। तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल। तुम स्कूल जा रहे हो, यही है ना। यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अब तीसरा बच्चा बताएगा। निकेश तुम बताओ। वह दिल्ली जा रही है। वह दिल्ली जा रही है। ठीक है, आपने सब्जेक्ट चेंज किया और जेंडर भी चेंज किया, अच्छी बात है। बैठ जाइए। वह दिल्ली जा रही है, तो वह के लिए वह दिल्ली जा रही है, तो जा रही है से पता चल रहा है कि वह कोई महिला है या लड़की है। वह कोई महिला है या लड़की है। समझ में आ रही है बात? चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। वह दिल्ली जा रही है, सी इज गोइंग टू दिल्ली। क्या हो जाएगा इसका? सी इज गोइंग टू दिल्ली। देखिए बच्चों, दिल्ली को हम दिल्ली नहीं लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हैं DILLI, दिल्ली। तो ये आपका गलत होगा। दिल्ली को इंग्लिश में दिल्ली कहा जाता है। अब चौथा एग्जांपल बताइए कोई एक। चलिए शिवांगी तुम ही बताओ। कई नेता खेल खेल रहे हैं। कई नेता खेल खेल रहे हैं, जैसे कि इस बच्ची ने बताया कई नेता खेल खेल रहे हैं। नेता आया है फिर भी खेल खेल रहे हैं, वो भी प्लूरल में जाएगा। नेताएं अगर ना बोलती तो भी वो प्लूरल में जाता। नेता खेल खेल रहा है तो एक वचन में कई नेता खेल खेल रहे हैं तो वो बहुवचन है। ठीक है, तो यहाँ पे कई नेता, मेनी क्या लिखेंगे हम? मेनी लीडर्स। मेनी लीडर्स आर प्लेइंग द गेम। सोनम तुम खड़ी हो, तुम बताओ तो कोई एक वाक्य बोलिए। वह गाना गा रही है। वह गाना गा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है सी, वह गाना गा रही है क्योंकि वो महिला है। सी के साथ हम क्या लगाएंगे? देखिए ऊपर ऊपर देखिए क्या है? एज। यानी ऐसा समझिए कि इसके दो भाई हैं और दोनों भाई मतलब एक ही चीज नहीं पसंद कर सकते, अलग अलग चीज पसंद करते हैं। एक भाई इज पसंद करता है, एक भाई आर पसंद करता है। यानी आप लोगों की चॉइस अलग अलग होती है, वैसे सिंगुलर प्लूरल में है, यानी दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अंडरस्टैंड? किसी को समोसा पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है, किसी को इडली पसंद है, किसी को डोसा पसंद है, और किसी को फुल्की पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है। तो चलिए ठीक है, उसी प्रकार से ये जो ही से इट होंगे ना, उनके साथ हमेशा इज लगाया जाएगा इस टेंस में। समझ में आ रही है बात? और जो ये यू वी दे दीज दो जो होंगे ना, उसके साथ हमेशा आर लगाया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अंडरस्टैंड? सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो कितने बच्चे समझ चुके हैं? चलिए बहुत सारी अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग जाएंगे और घर पे रिवीजन करेंगे, और बच्चे जो मेरा ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो भी इस स्ट्रक्चर के द्वारा कम से कम 20 सेंटेंस क्रिएट करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।